and shifted my career MIS executive to data analyst. So in this video I will share with you entire roadmap of data analytics step by step. So हमें ये कोर्स स्टार्ट करना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, क्या स्किल्स क्या क्या चाहिए, पूरा एंटायर रोड मैप जो है मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी. सो विदाउट एनी डिले वी विल स्टार्ट दिस वीडियो. कंप्लीट रोड मैप इन 2026 फ्रॉम जीरो टू डेटा एनालिस्ट. इसमें हम सीखेंगे आज व्हाट इज़ ए डेटा एनालिटिक्स, हु कैन बिकम ए डेटा एनालिस्ट, स्किल्स क्या क्या चाहिए, 6 मंथ का एंटायर रोड मैप क्या है, और रिज्यूम टिप्स और हाउ टू बिल्ड ए रिज्यूम. व्हाट इज़ ए डेटा एनालिटिक्स. जो बेसिकली डेटा एनालिस्ट होता है उसका काम है डेटा को कलेक्ट करना. रो डेटा होता है उसको कलेक्ट करना, क्लीन करना, एनालाइज करना, फिर उसके बाद उसके इंसाइट फाइंड करना कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, हम क्या कर सकते हैं. फिर उसके बाद हम अपना डिसीजन मेकिंग ए गुड डिसीजन, हम इसमें क्या हेल्प कर सकते हैं, ये सारा काम डेटा एनालिस्ट का होता है. जैसे मैंने यहाँ पे अमेज़ॉन का एग्जांपल दिया है कि कलेक्ट डेटा. इसमें क्या होता है, हम डेटा को गैदर करते हैं. अलग अलग हमारे पास रिसोर्स होते हैं. जैसे अमेज़ॉन में कस्टमर अलग अलग सारे कस्टमर्स हैं. कस्टमर ने क्या किया, क्या सर्च किया है, या क्या उसने कार्ट में ऐड किया है, और क्या उसने परचेज़ किया है, जो परचेज़ किया है कितने का किया है, या कितने टाइम बाद उसने वापस किया है. तो ये सारा आ गया डेटा कलेक्टिंग के अंदर. इसमें सारा डेटा गैदर हो रहा है. फिर उसके बाद हम क्लीन करते हैं. क्लीन में क्या हो गया, जैसे इतने सारे कस्टमर्स हैं, कुछ डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ आ जाती हैं, कुछ एरर्स आ जाते हैं, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं. तो ये सब आ गया डेटा क्लीनिंग के अंदर. फिर उसके बाद नेक्स्ट है एनालाइज करना. जो डेटा एनालिस्ट का काम है डेटा को एनालाइज भी करना, कि डेटा उसको चेक करना, रीचेक करना कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहा है या कौन सा नहीं हो रहा है, या कौन सा बिल्कुल नील है, बिल्कुल नहीं हो रहा, स्टॉक में पड़ा हुआ है. फिर नेक्स्ट है फाइंड इनसाइट. इसमें हम डिस्कवर करते हैं कि हमें इसके जो प्रोडक्ट हमारा सेल नहीं आ रहा है उसके अगेंस्ट में हम क्या क्या डिस्काउंट दे सकते हैं, या अ, जैसे कि कुछ कस्टमर्स हैं जो सेल्स के टाइम पर ही हम परचेज करते हैं, या कंपैरिजन टू अदर डेज, या इवनिंग में करते हैं कंपैरिजन टू डे. तो ये हमने इनसाइट फाइंड कर लिया है कि क्या क्या डेटा के अंदर है. फिर उसके बाद हम बिजनेस में हेल्प करेंगे कि हाउ टू मेक ए बेटर डिसीजन. लाइक हमने डिस्काउंट दे दिया है, या कस्टमर को हम होम पेज पे हम कुछ कुछ किस किस कैटेगरी में क्या क्या दिखा रहे हैं, जो कस्टमर अगर सर्च करता है वो हम उसको बार बार ऐड में शो करते हैं. या कस्टमर हु वॉट दिस एंड आल्सो वॉट, कस्टमर के लिए पर्सनल है तो हम उसको रिकमेंड फॉर यू, या कुछ उसने कार्ट में ऐड किया है तो हम अलग से ऐड दे देते हैं कि दिस इज़ रिकमेंड फॉर यू, दिस इज़ रिकमेंड फॉर यू. तो ये सजेशन ये सब आ गया है हम फोर्थ फिफ्थ पॉइंट के अंदर. फिर नेक्स्ट है, आई होप ये आपको एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा. अगर फिर भी कुछ क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना. फिर उसके बाद है हम डेटा एनालिटिक्स ही क्यों चूज़ करें. उसके 4-5 पॉइंट्स हैं. क्यों, क्योंकि इसमें हाई डिमांड है आज के टाइम में. 2026-27 में भी इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा आने वाली है, बिकॉज़ ये हर इंडस्ट्री में आज के टाइम में रिक्वायर्ड है. चाहे वो ई कॉमर्स या रिटेलिंग हो, या बैंकिंग हो, फाइनेंस हो गई, हेल्थ केयर में भी इसकी रिक्वायरमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, या ऑटोमोबाइल कंपनी हो गई, या एजुकेशनल फील्ड में भी हर जगह इसकी रिक्वायरमेंट है. अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हो तो डेटा एनालिटिक्स को आप चूज़ कर सकते हो, क्यों इसमें करियर ग्रोथ भी अच्छी है, सैलरी भी अच्छी है. तो ओवरऑल आपको कहीं भी लॉस नहीं होगा. अगर आप अपना पेशेंस के साथ और अच्छा लगन के साथ अगर करना चाहो तो आप इसको कर सकते हो.
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सबका कि इंडिया में डेटा एनालिस्ट की सैलरी कितनी होती है। अगर वो फ्रेशर है तो कितना मिलेगा, अगर उसने 2-3 प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर लिया है तो कितना है, अगर उसको स्किल्स भी अच्छी हैं, 5-6 प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम किया हुआ है, स्टोरी टेलिंग भी अच्छी है, सब कुछ बिल्डअप किया हुआ है, रिज्यूमे भी अच्छा है, तो उसकी सैलरी 20 LPA प्लस तक भी जा सकती है। मैंने यहाँ पे मेंशन किया है सैलरी लेवल जो हो गया फ्रेशर्स का 3.5 टू 6.5 भी हो सकता है, ये डिपेंड ऑन इंटरव्यू है, ये मैंने एवरेज लिया है। और मिड लेवल हो गया, अगर उसने 2-3 प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है, कोडिंग वोडिंग की थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो 6 टू 12 LP हो गया। अगर उसको पावर BI या मशीन लर्निंग की भी नॉलेज है तो 20 प्लस LPA तक भी जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सबका आता है, कॉमन क्वेश्चन है कि डेटा एनालिस्ट कौन कौन कर सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कोडिंग ही आनी चाहिए, जो कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं है वो भी इसको कर सकता है। मैं भी MIS एग्जीक्यूटिव हूँ, मैंने भी करियर स्विच करने के लिए सोचा है। मेरा भी कोडिंग का कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो मैं भी इसको कर सकती हूँ, तो आप भी कर सकते हो इसको। BCA है या BSc है, BCom है, BTech है, MBA है, कॉमर्स से है या साइंस से है, आर्ट्स है, कोई भी है वो अपना करियर स्विच कर सकता है। अगर इंजीनियरिंग या मैथमेटिकल फील्ड से है तो वो उनके लिए थोड़ा और प्लस पॉइंट है। हमें डेटा एनालिस्ट बनने के लिए क्या क्या स्किल्स चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए एक्सेल, सबसे मेन है एक्सेल, और एसक्यूएल। एसक्यूएल 80% कंपनीज में रिक्वायरमेंट होती है। एक्सेल में हमें इसलिए क्योंकि उसमें हम सारा डेटा डेटा हैंडलिंग ही हम एक्सेल के अंदर करेंगे, तो डेटा एनालिस्ट का काम ही डेटा हैंडल करना है। अगर एक्सेल नहीं आएगा तो आपके लिए और अदर जो स्किल्स हैं वो यूजलेस हैं। फिर उसके बाद है पावर BI। इसमें क्या करते हैं, एक्सेल में डेटा बना लिया, इसमें हम अपना अच्छा और इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बना सकते हैं। आपने कहीं कहीं देखा होगा ऊपर ग्राफ भी दिखा दिया, डैशबोर्ड भी दिखा दिया, ये सब किसकी हेल्प से होता है, पावर BI और स्टेटिस्टिक्स और टैब्लू की हेल्प से होता है। फिर उसके बाद SQL आ गया, जो 80% कंपनीज में चाहिए होता है, ये इसको तो अच्छे से कर लेना, SQL और पाइथन। इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, प्रैक्टिस भी चाहिए इनके लिए। फिर है टैब्ल्यू, इसमें हम सारा विजुअलाइज करते हैं और अच्छे से हम अपनी स्टोरीज क्रिएट कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स में हम अंडरस्टैंड करते हैं और हम जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस है, उसमें हम हेल्प कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में। देन मशीन लर्निंग, कुछ कैंडिडेट्स का क्वेश्चन होगा कि डेटा एनालिस्ट में मशीन लर्निंग का कोई काम नहीं है। आप सपोज दैट दो कैंडिडेट हैं जिसमें एक को मशीन लर्निंग की नॉलेज है और एक को नहीं है, तो आप इंटरव्यूअर हो, तो आप किसको सेलेक्ट करोगे, जिसको मशीन लर्निंग की नॉलेज है उसको या जिसको नहीं है? ऑब्वियसली आप उसी को करोगे जिसको मशीन लर्निंग की नॉलेज है। तो इसलिए मशीन लर्निंग की भी बेसिक नॉलेज हमें आनी चाहिए। अगर ये भी होगा तो हमारे पास प्लस पॉइंट है, हमारा LPA प्लस हो सकता है इससे। यहाँ मैंने 6 मंथ का जो है ब्रेकअप बनाया हुआ है, मंथ वाइज, वीक वाइज, कि हम किस वीक में हम कैसे करेंगे। मैं उसके जो जो मेरी क्लासेस हैं, इन वीक्स के अकॉर्डिंग मैं अपनी वीडियोस भी अपलोड करती रहूँगी, डिटेल्ड वीडियो। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एक्सेल्स में हम 2 वीक्स लेंगे एक्सेल के अंदर, क्योंकि इसमें फॉर्मूला पाइवट अगर आपको पहले से आता है तो थोड़ा कम टाइम लगेगा इसमें। देन पावर BI, इसमें भी हमारा 3 वीक्स टू 4 वीक्स जा सकता है। इसमें डेटा मॉडलिंग, बेसिक डैशबोर्ड वगैरह बना सकते हैं। और SQL और पाइथन में लगे, इसमें हम 1.5 मंथ तक भी ले सकते हैं, 1 मंथ टू 1.5 मंथ तक भी जा सकता है ये, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा चाहिए होती है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो ही आप इसमें एक्सपर्ट बन पाओगे। देन टैब्ल्यू और स्टेटिक्स में भी 2 to 3 वीक्स का टाइम लगेगा। फिर आ जाता है लास्ट में मशीन लर्निंग, इसमें भी हम 2 to 3 वीक्स लेंगे। हाँ, सबसे मेन थिंग है हमें क्या अवॉइड करना है, क्या नहीं करना है। कुछ कैंडिडेट्स होते हैं यूट्यूब से वीडियोस ही देखते रहते हैं सिर्फ, और उसमें प्रैक्टिस कुछ नहीं करते हैं। तो अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो आपको नॉलेज नहीं मिलेगी, आपकी कोडिंग
स्किल भी डेवलप नहीं होगी, ना ही आप प्रोजेक्ट्स बना पाओगे। तो इसलिए इन 3 मिस्टेक को अवॉइड करना एंड फोकस ऑन दिस इंस्टेड। डेली प्रैक्टिस करना और हो सके 2 से 3 लाइव प्रोजेक्ट्स पे तो काम करना। ये तो इतना अगर आप करोगे तो आपको अच्छे से आएगा समझ में। और दूसरा लाइव प्रोजेक्ट अच्छे अच्छे लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे तो आप इसको गिटहब पे भी आप प्लीज़ इसको अपलोड करना। और हाँ, गिटहब पे जब भी आप अपलोड करोगे तो प्लीज़ मेक श्योर जो आपका लिंक हो वो क्लिकेबल होना चाहिए। कई बार क्या होता है, बहुत कैंडिडेट्स डाल डाल देते हैं, लिंक अपलोड कर देते हैं, बट वो क्लिकेबल नहीं होता है। और जो रिक्रूटर्स होते हैं, मोस्टली रिक्रूटर्स यही देखते हैं, तो प्लीज़ इस बात को ध्यान रखना। और एंड थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में अपनी थर्ड वीडियो में डालूंगी। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, ड्रॉप देम इन द कमेंट बिलो। एंड if you like this video and want to see more of my journey, please subscribe my channel and join my journey. Let's become an 2 data analyst together in 2026. Okay, thank you. Bye bye.